हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। और देखिए, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। तो यहाँ आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब बहुत सारे आपके लीनियर इक्वेशंस होंगे एक साथ, ठीक है, और उसको आपको सॉल्व करना है किससे? बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है सेंटेंस, देख लीजिए। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स। देखिए, हम लोग कंसीडर क्या किए हैं कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम में n लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक सिस्टम में कितने लीनियर इक्वेशंस हैं? n लीनियर इक्वेशंस हैं। और यहाँ पे जब n लीनियर इक्वेशंस होंगे तो ऑब्वियसली n अननोन्स भी होंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप ऐसे पढ़ते होंगे, जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे है। ठीक है, एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन आता है। अगर आप दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो वेरिएबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि अगर आपके पास n लीनियर इक्वेशंस हैं तो आपके पास n अननोन्स भी होंगे। और उस अननोन्स में हम क्या किए हैं कि पहले वाले अननोन को x1, सेकेंड को x2, फिर x3, ऐसे करते करते आपके पास क्या है? xn जो है वो आपका n अननोन्स है। ठीक है, अब देखिए जो आपका नीचे दिया हुआ गिवन बिलो, देखिए कैसे आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। a11 x1 a12 x2 a13 x3 प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल टू b1। मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 और ये xn, ये आपके क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? n आपके अननोन्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका सब लीनियर है क्योंकि सबका पावर 1 है। और x1 क्या आएगा? कोएफिशिएंट a11, x2 क्या आएगा? कोएफिशिएंट a12, x3 क्या आएगा? कोएफिशिएंट a13, xn के आएगा कोएफिशिएंट a1n। ठीक है, और ये आपका रहा कांस्टेंट रहा। उसी तरह देखिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हम सेकेंड रो में आ गए, इसीलिए ये 2 1 से स्टार्ट हुआ। ये थर्ड रो में आ जाएंगे, इसने 3 1 से स्टार्ट होगा। और इसी तरह करते करते हम लोग यहाँ पे कितना n अननोन्स है, तो इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे nth रो तक आ गए हैं। ठीक है, तो an1 an2 an3 और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? आपका ann हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट रहा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट रहा जहाँ पे n वेरिएबल्स हैं और n अननोन्स है। इसको हमको क्या करना है कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जितने भी यहाँ पे ये कांस्टेंट है, सॉरी जितने भी कोफिशिएंट है x1 x2 x3 के, ठीक है, सबको हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेगा? a11, या एक मिनट, एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए ये b1 b2 b3 bn, ठीक है, ये सब जो आपके पास है। तो ऐसा भी केस हो सकता है इसमें कि इफ़, देखिए इसमें क्या हो सकता है केस आपका b1, इफ़ b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू bn इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अगर ये b1 b2 b3, ठीक है, ये b1 b2 b3 bn सब आप अगर आपका 0 हो जाएगा, देन above system is said to be क्या हो जाएगा आपका? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को कि अगर ये सारा b1 b2 b3 अगर आपका bn तक सब अगर 0 आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो एवं आपका सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्या होगा? कोई ना कोई क्या होगा? b1 b2 b3 से bn तक क्या होगा? आपका कोई ना कोई क्या होगा? नॉन जीरो होगा, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? नॉन होमोजीनियस। तो ये हो जाएगा इफ़ एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है,
अगर ये B1 से लेके Bn तक में अगर कम से कम अगर एक भी अगर आपका नन जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका एक भी नन जीरो हो जाएगा तो उस केस में आप बता सकते हैं कि वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इफ़ एट लिस्ट B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, if at least B1 B2 B3 Bn if at least B1, इसमें यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 ऑफ, देखिए इफ़ एट लिस्ट ये लगा दिए हैं यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इफ़ एट लिस्ट वन ऑफ B1 B2 B3 Bn इज नन जीरो देन the above system is said to be क्या हो जाएगा आपका, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नीचे देख लीजिएगा, थोड़ा सा कट रहा होगा, 1 मिनट हम देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया आपके पास, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो दिख रहा है आपका, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर B1 से लेके Bn तक में कोई भी अगर आपका नन जीरो होगा तो उस केस में आप बता सकते हैं कि वो जो सिस्टम होगा एवं जो सिस्टम है आपका वो क्या हो जाएगा, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा, आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे आप लिखेंगे इसको, जो भी आपके पास कॉफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, ठीक है, जो भी कॉफिशिएंट्स है उसको आप एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। वैसे भी देखिए A11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, A11 A12 A13, ठीक है, और फिर ये डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका A1n हो जाएगा। सिमिलरली आपका चलेगा A21 A22 A23 और ये आपका चलेगा A2n चलेगा, ये आपका A31 A32 ये आपका 33, ये चलेगा आपका A3n और ये कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक, n तक, AN1 AN2 AN3 डॉट 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 ANn, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए वेरिएबल्स आपके पास कितने वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है, तो सारे वेरिएबल्स को आप क्या करेगा, एज ए कॉलम मैट्रिक्स लिखिएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, x1 x2 x3 x, ये डॉट डॉट कर दीजिए आप, इसको 1 मिनट, ये मैट्रिक्स बना देंगे, लिखेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका xn। जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे सबको आप लोग क्या चीज़ के फॉर्म में लिखेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। और आपका ये जो आपके पास कांस्टेंट है तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कॉलम के फॉर्म में, B1 B2, उधर देख लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा कट रहा है कि नहीं, वैसे इतना हम बोल दिए हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। वैसे हम देख ही लेते हैं, ठीक है, क्या आपके पास है B1 B2 B3 Bn तक, ठीक है, देख लेते हैं। नहीं ये कट रहा है थोड़ा, ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा,
ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं ताकि आप लोग को सही रहेगा। ये हो जाएगा डॉट 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 A1N डॉट 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 A2N डॉट 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 A3N, ठीक है, डॉट 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 ANN। ऐसा हो गया। इक्वल टू नहीं दीजिए, एक मिनट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा आपका x1 जो वेरिएबल्स है सबको आप कॉलम में ले आइए, x3 डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका xn, ठीक है। और दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। वैसे एक बार और हम चेक कर लेते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, b1 b2 b3 डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका bn। आई थिंक अब दिख रहा होगा, वैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या बताएं कि जो भी आपके पास ये इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो तरह का इक्वेशन हो सकता है। या तो आपका b1 b2 b3 क्या हो सकता है, bn तक क्या हो सकता है, सबका सब जीरो हो जाएगा। तो जब सबका सब जीरो हो जाएगा तो उस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं। और जब अगर इसमें से कोई एक भी अगर आपका नॉन जीरो होगा, या तो हो सकता है सब नॉन जीरो ही हो, ठीक है, जो जीरो ना हो, और या तो कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो आप क्या कहलाएगा, आप उसको क्या बोलिएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये A11 A12 ये सब तो अंडरस्टूड है कि आप जानते हैं कि ये मैट्रिक्स में ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम सारे को ऐसे लिख देंगे। फिर जो वेरिएबल्स होगा सारे वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, एज ए कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। और फिर जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को भी हम लोग क्या करेंगे एज ए कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा देखिए, तो इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ए। ये आपका वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा ए, और ये वेरिएबल के कौन सा वेरिएबल एक्स है तो एक्स लिख देंगे एक्स। और आपके पास ये कौन सा कांस्टेंट है बी, b1 b2 है तो इसको हम b लिख दिए। तो ये आपके पास देखिए तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप इन्वर्स निकालना चाहेगा तो इन्वर्स के लिए क्या करेगा, ऑन मल्टीप्लाई करेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या चीज़ से, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास ए इन्वर्स और ए एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका ए इन्वर्स बी, ऐसा कुछ हो गया। चलिए, अब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप लोगों को पता है ये क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और ये देगा आपका, ये तो आपका ऑलरेडी एक्स कोई मैट्रिक्स है, और ये रहा आपके पास ए इन्वर्स बी रहा। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इन्वर्स बी। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि आपका जो भी अननोन होगा, मतलब जो वेरिएबल्स होगा, उस वेरिएबल्स को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आप लिखना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप लिखना चाहेंगे, देख लेते हैं स्पेस है कि नहीं, यस थोड़ा सा स्पेस हो जाना चाहिए। और भी आप अगर लिखना चाहेंगे तो x इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स का मतलब आप लोग को पता होगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और इनटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको भी देख लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं, मे भी थोड़ा सा ये हो रहा होगा। चलिए, ये तो कम से कम ठीक है दिख रहा, इतना तक आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। देखिए, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में आपके पास दो तरह के इक्वेशन होंगे। एक होगा आपका, पहला आपका हो जाएगा व्हेन
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नॉन होमोजीनियस देखिए नॉन होमोजीनियस का मतलब आप समझते होंगे कि क्या होगा कि आपका जो कांस्टेंट पार्ट होगा v1 v2 v3 इसमें से कोई क्या होगा एक नॉन जीरो के इक्वल होगा, मतलब जो जीरो ना हो। ठीक है, चलिए तो जब सिस्टम आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, तो उस केस में आप सबसे पहला क्या करेंगे, आप लोग डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए निकालिए। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has system of equations is consistent। देखिए दो तरह का आपका होता है सिस्टम, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि कंसिस्टेंट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, या तो आपका यूनिक होगा या तो आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट होगा एंड हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन दिया जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, और किससे दिया जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a इनवर्स b से दिया जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है कि ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो नेक्स्ट हम लोग फर्दर क्या करेंगे, एडजॉइंट a को हम लोग क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। b मतलब वही आपका v1 v2 v3। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, देखिए ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तब जाके आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तब सिस्टम, यहाँ पे देन कर देते हैं, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट का केस है आपका कि जब ये भी जीरो होगा और उसके बाद आपका ये भी जीरो होगा, एडजॉइंट ए का b से मल्टीप्लिकेशन, ये भी अगर जीरो होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। वीडियो को एकदम सिंसियरली वॉच करेगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बात यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास ये तो पहला था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे होमोजीनियस हो सकता है। तो व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज होमोजीनियस। ठीक है, अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास अगर होमोजीनियस होंगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब उस केस में आप बता सकते हैं देन सिस्टम हैज ट्राइवल सॉल्यूशन। देखिए जब होमोजीनियस एंड आपका होमोजीनियस आएगा सिस्टम, तो उस केस में आपको ट्राइवल यूज करना पड़ेगा, ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल। ठीक है, देन सिस्टम हैज ट्राइवल सॉल्यूशन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइवल होगा और एक आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा।
जब 0 के इक्वल हो जाएगा देन तब ये नॉन ट्राइवल हो जाएगा, ठीक। देन सिस्टम हैज़, कई बार क्या करेगा आपको ये समझ नहीं देगा, बोल देगा ट्राइवल सॉल्यूशन है, कई बार बोल देगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको वहाँ से बातों को पकड़ना पड़ेगा। चलिए, देन सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल ट्राइवल नॉन ट्राइवल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एंड infinitely many solution, infinitely many solution, infinite many solution, ठीक है। infinite many solution, ठीक है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का अगर 0 के इक्वल आ गया और फिर तब जाके उसको हम बोल सकते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, और जब नॉन ट्राइवल होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बात यहाँ तक। चलिए, लास्ट आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होगा, किससे? नंबर ऑफ वेरिएबल से या नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन्स मतलब वही x1 x2 ये सब, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन्स मतलब क्या, वही x1 x2 x3 जो भी है। देन जस्ट मिनट नीचे चेक कर लेते हैं, दिखता है नहीं, दिख रहा है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा आपका सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए और हम एक क्वेश्चन से आते हैं। देखिएगा उस क्वेश्चन से हम लोग कैसे इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को सिंसियरली वॉच करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो पीडीएफ दिया जाता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जो नहीं बने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग सेंड कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन पर डे आप लोग वीडियो को देख ही लीजिएगा ताकि बर्डन आप लोग को कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। देखिए, देखिए आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है और इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। जस्ट मिनट, जहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y = 5, फिर आपके पास है 4x + 7y = कितना आपके पास 1, ठीक है। देखिए यही चीज़ है और इसी को हम क्या किए, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। ऐसा ही क्वेश्चन है आपको, ये हो सकता है आपका 2x2 भी है, कल को आपको 3x3 भी दे सकता है, ठीक है। 3x3 भी दे सकता है आपको। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके पास इक्वेशंस रहेगा। देखिए अगर आपका ये नहीं दिया रहता तो हम यहाँ से ही मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या मैट्रिक्स बना सकते हैं? 2 3 4 7, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए वैसे भी आप लोग के पास क्या दिया हुआ है 2 3, यहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं, दोनों बात वही है 4 7। उसके बाद
बी को आप कैसे लिख सकते हैं, बी आपके पास ये होगा 5 1। उसके बाद x क्या हो जाएगा आपके पास, x कॉमा वाई, ये हो गया। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 7 - 3 × 4, 14 - 12 मतलब 2 दे दिया। डिटर्मिनेंट 2 दे दिया, मतलब डिटर्मिनेंट आपका जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब देखिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स के लिए आप लोग को पता होगा कि इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, पहले 2, फिर को फैक्टर ऑफ 3, फिर को फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा 4, फिर को फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा 7। देखिए को फैक्टर ऑफ 2 का कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 4, 4 का कितना हो जाएगा आपका 3, और 7 का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये तो आपका जस्ट निकल गया। लेकिन आपको पोजीशन भी देखना है। तो 2 का देखिए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं। इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मतलब ऑड आ गया, ऑड के लिए क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑड हो गया, तो ऑड के लिए क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। और आपका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम इवन आ गया, तो इवन के लिए कोई भी साइन चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स आप बना लीजिए, सी कोई मैट्रिक्स बनाइए। वो क्या हो जाएगा आपका 2 3 4 7, सॉरी मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, मैट्रिक्स बन जाएगा 7 -4 -3 2। ये मैट्रिक्स बन गया। अब क्या कर सकते हैं आप, एडजॉइंट निकाल सकते हैं किसका, मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट आप ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे 7 -4 आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 -4 और फिर क्या हो जाएगा -3 और ये 2 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। देखिए इन्वर्स कैसे निकालेगा, ए इन्वर्स इक्वल टू आपको पता होगा क्या क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा ही होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 -3 -4 2 बाई डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा आपके पास 2 है। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 7/2 -3/2 -2 1, यही हो गया। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास क्या निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। ठीक है, ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, ए इन्वर्स आ गया। अब देखिए ए इन्वर्स आ गया। अब आपके पास क्या रिलेशन होता है, देखिए तो x इक्वल टू क्या होता है आप लोग के पास ए इन्वर्स भी। तो ए इन्वर्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 7/2 -3/2 -2 ये 1। b का मतलब क्या हो जाएगा, b का मतलब क्या हो जाएगा 5 1। चलिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग x, y, ये है। चलिए अब इसको क्या करें, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 7/2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका 35/2। फिर -3/2 को आप 1 से कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास -3/2। देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, -2 को 5 से करिए कितना हो जाएगा -10, 1 को 1 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 1। और ये आपके पास है x y है। अब देखिए सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो आपके पास देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 32/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा 9 -9। और जब इक्वेट करेंगे आप तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 16 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा -9। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डाउट होता है तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे रखिए, कितना 16 टू कितना होता है 32 और y की वैल्यू -9। तो
3 9 जा कितना होता है -27, तो 32 में से 27 ही गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं 16 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16 4 जा 64, और 7 को कर सकते हैं 7 9 जा नेगेटिव में है 63, तो 64 में से 63 गया कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से आपका x और y आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका 2/2 का था, कल को आपको 3/3 में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस है। आप क्या करिएगा सबसे पहले कि आपका हो सकता है कई बार ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये तो मान चलिए इससे भी बना सकते हैं, 3/3 में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से इसका एक मैट्रिक्स ऐसे बना लीजिएगा, फिर मैट्रिक्स ए नाम हो जाएगा, फिर जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो बी मैट्रिक्स हो जाएगा, जो वेरिएबल्स यूज हुआ वो आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर पहले इसका ये डिटर्मिनेंट निकालेगा और फिर जो जो प्रोसेस किए एकदम सेम प्रोसेस यूज करेगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग होमवर्क में क्या करेगा इसको बना लीजिएगा। देखिए आपके पास यही होमवर्क में है 2x + 3y - 4z, ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास 1 मिनट इधर देखने कट रहा है, चलिए ये नहीं कट रहा है, ठीक। ये आपके पास 4 - 3x + 8y + 7z इक्वल टू क्या है 2, और फिर -x + y - 5z इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप क्या करेगा, इसको सॉल्व करना, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आप एकदम जो प्रोसेस हम यूज किए हैं उसी प्रोसेस का आप यूज कर सकते हैं। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और तब जाके आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज़, x, y, z, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।